बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी फंगल एजेंट्स। और एंटी फंगल एजेंट्स में हमने कुछ केमिकल सब्सटेंसेस पढ़ने हैं जो फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या फंजाई को ये किल करते हैं। ठीक है, एंटी फंगल एजेंट्स। ठीक है, एजेंट्स और केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड अगेंस्ट द फंजाई, स्पेसिफिकली जो पैथोजेनिक फंजाई है उनको हम एंटी फंगल एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने एंटीबायोटिक्स पढ़े थे। वो हमने बेसिकली जो बैक्टीरिया है उसके ख़िलाफ़ जो केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं वो हमने पढ़े थे डिटेल में। ठीक है, इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी फंगल एजेंट्स पढ़ने हैं, जैसे कि अमीडाज़ोल है, ट्राइज़ोल है। ठीक है, पोलिन्स हैं। उसमें फिर हमने क्या पढ़ने हैं जी, एम्फोटेरिसिन बी है और नेस्टेटीन है। उसके अलावा ग्राइसो फ्लेविन पढ़ना है। ठीक है, या ग्राइसोफाल्विन जो है वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं एमीडाज़ोल के बारे में और ट्राइज़ोल के बारे में। अमीडाज़ोल एंड ट्राइज़ोल। ठीक है, जो अमीडाज़ोल है उसका जो केमिकल फार्मूला है, ठीक है, वो है C3N2H4। ठीक है, या इसको हम अगर साइक्लिक फॉर्म में अगर हम इसको ड्रा करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो फिर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पर HN हो गया। ठीक है, यहाँ पर N है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली अमीडाज़ोल का है। ठीक है, ट्राइज़ोल के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो C2 है, H3 है और N3 है। ठीक है, C2 H3 और N3। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर N है। ठीक है, यहाँ पर BN है। ठीक है, और ऊपर जो है वो H है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे डबल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली साइंथेटिक है। ठीक है, स्पेसिफिकली जब हम अमीडाज़ोल की बात करते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है जी, साइंथेटिक है। ठीक है, साइंथेटिक से क्या मुराद है? साइंथेटिक से मुराद ये है कि ये नेचुरली मौजूद होते हैं। ठीक है, इसका कोई लिविंग सोर्स नहीं है। ठीक है, नेचर में ये पहले से मौजूद होते हैं और ये बेसिकली क्या है, फंगीस्टैटिक है। फंगीस्टैटिक से मुराद क्या है? फंगीस्टैटिक से मुराद ये है कि ये फंगल ग्रोथ को ये इनहिबिट करेंगे। ठीक है, फंगीस्टैटिक हैं, साइंथेटिक हैं। ठीक है, और फंगल ग्रोथ को ये क्या करेंगे जी, इनको इनहिबिट करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये दोनों जो हैं ये क्लास ले लें। ठीक है, ये बेसिकली क्लास है अमीडाज़ोल और ट्राइज़ोल की। ठीक है, इसमें फिर और क्या आते हैं जी, एंटी फंगल एजेंट्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, तो फिर उसमें और जो है ना वो, जिस तरह हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, तो उसमें और एंटीबायोटिक्स आते हैं। इसी तरह अमीडाज़ोल और ट्राइज़ोल एक क्लास है। ठीक है, उसमें फिर और जो है वो एंटी फंगल एजेंट्स आते हैं। उनमें क्या क्या है जी, उसमें कीटोकोनाज़ोल है। ठीक है, क्या है जी, कीटोकोनाज़ोल। उसमें मिकोनाज़ोल है।
ठीक है, मेकोनाजोल, ठीक है। उसके अलावा फ्लूकोनाजोल है, ठीक है, फ्लूकोनाजोल, ठीक है। इसके अलावा क्लोट्राइमाजोल है, ठीक है, क्लोट्राइमाजोल, ठीक है। ये बेसिकली अमीडाजोल और ट्राइजोल में आते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर यही होगा। इन दोनों में स्लाइटली क्या होंगी, इन दोनों में स्लाइटली जब चेंजेस आती हैं तो फिर उनको, इन चेंजेस के अकॉर्डिंग हम इनको फिर क्या देते हैं जी, मुख्तलिफ़ किस्म के नाम देते हैं, ठीक है। अगर हम इसके मूड ऑफ एक्शन की बात करें, ठीक है, मूड ऑफ एक्शन कि ये किस तरह काम करते हैं अमीडाजोल और ट्राइजोल, तो ये आम तौर पर जो फंजाई का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें एक किस्म का लिपिड है, ठीक है, एक किस्म का लिपिड है, उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं स्टीरोल, ठीक है। स्टीरोल में ये क्या करते हैं जी, माल फंक्शनिंग करते हैं। मतलब ये है कि ये माल फंक्शनिंग मतलब ये है कि ये स्टीरोल का जो फंक्शन है ना, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं जी, वो अल्टर कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है परमेबिलिटी का, उसमें क्या आ जाएंगी जी, चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। जब चेंजेस आएंगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। फंजाई के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो अंदर नहीं लेके आ सकता, ठीक है। फंजाई के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो इसके अंदर सेल के अंदर मौजूद हैं, वो लीक आउट होंगी। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या आ गई जी, चेंजेस आ गए। किसकी वजह से जी, स्टीरोल की माल फंक्शनिंग की वजह से, स्टीरोल की ख़राबी की वजह से। तो फंजाई की ग्रोथ क्या हो जाएगी जी, वो रुक जाएगी। तो यहाँ पर ये जो अमीडाजोल और ट्राइजोल्स हैं, ये स्टीरोल के फंक्शन को ये क्या कर लेते हैं जी, अल्टर कर लेते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें मूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, मूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो ये हम दो तरीक़ों से देते हैं, ठीक है। एक टॉपिकली देते हैं, ठीक है। टॉपिकली से मुराद ये है कि स्किन के ऊपर ही हम लगाते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं लेके जाते, स्किन के ऊपर ही हम जो है वो लगाते हैं, ठीक है। और इसमें एक जो है वो हम ओरली देते हैं। ओरली कौन से देते हैं जी, कीटोकोनाजोल देते हैं, ठीक है, कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल एक हम ओरली देते हैं, बाकी जितने भी हैं वो हम क्या देते हैं जी, ओरली देते हैं, ठीक है। किसके ख़िलाफ़ ये इफ़ेक्टिव है, ठीक है। अगर हम इसकी इफ़ेक्टिवनेस की बात करें, ठीक है, तो कैंडिडा स्पीशीज़ के ख़िलाफ़ ये इफ़ेक्टिव है। जो कैंडिडियोसिस अगर हम ले लें, ठीक, कैंडिडा जो बैक्टीरिया जो डिजीज़ काज करते हैं उसको हम कहते हैं जी कैंडिडियोसिस। कैंडिडा फंजाई के ख़िलाफ़ जो है ना वो ये इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा डर्माटोमाइकोसिस, ठीक है, इसके ख़िलाफ़ जो है ना ये इफ़ेक्टिव है। अब ये दोनों डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है। इसमें स्किन डिजीज़ हैं या स्किन डिजीज़ या इन्फेक्शन आप ले लें, नेल इन्फेक्शंस ले लें, ठीक है। इसके अलावा विजाइनल इन्फेक्शंस ले लें। आपने याद रखना है कि जितने भी फंजाई है ना वो मॉइस्ट जगह पर जो है ना वो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, और हमारा जो स्किन है वो उससे कॉन्स्टेंटली जो है ना वो क्या होती है जी,
वाटर लॉस होता है। तो ये आम तौर पर एक आइडियल स्किन जो है, ये एक आइडियल एनवायरनमेंट है किसके लिए जी, फंजाई के लिए, ठीक है। तो स्किन में वेजाइनल जो ट्रैक है वो भी आप कह लें कि इंक्लूड है। तो वेजाइना भी जो है ना वो वेट रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो है ना वो ये फंजाई जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो वेजाइनल इन्फेक्शंस ये स्पीशीज़ काज कर सकते हैं, नेल इन्फेक्शंस भी ये स्पीशीज़ काज कर सकते हैं, और स्किन इन्फेक्शंस भी जो है ना ये स्पीशीज़ काज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, ठीक है, तो साइड इफ़ेक्ट्स में इरिटेशन ऑफ स्किन आता है। आप लगा लेते हैं, आमतौर पर मैंने यहाँ पे क्या कहा कि इसको हम टॉपिकली देते हैं, तो स्किन के ऊपर ख़ारिश सी होती है, ठीक है। ये इसके जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं, ठीक है। एनी हाउ इसको हम छोड़ लेते हैं, ठीक है, और हम आगे मूव करते हैं पुलिन्स की तरफ। इमिडाज़ोल और ट्राइज़ोल की आपको समझ आ गई, ये स्ट्रक्चर है, ये इसमें एंटी फंगल एजेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो है ना इसका मूड अफेक्शन है, ये कह लें आपके मूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब हम आते हैं पुलिन्स की तरफ। ठीक है, पुलिन्स जो है उसमें दो एंटी फंगल एजेंट्स हम रखते हैं, ठीक है। एक है निस्टेटीन, ठीक है, और दूसरा है एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है, पुलिन एंड एम्फोटेरिसिन बी। पुलिन जितने भी हैं उसमें क्या होगा जी, उसमें डबल बॉन्ड, लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और उसमें क्या होगा जी, डबल बॉन्ड होगा, सैचुरेटेड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं जी, एम्फोटेरिसिन बी की, ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो C47H73NO17, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है ये हम एक स्पीशीज से लेते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसिस, ठीक है। इसका जो मूड अफेक्शन है, किस तरह ये काम करते हैं, ठीक है। ये एम्फोटेरिसिन बी जो है ये बाइंड होता है विद वाटर विद एर्गोस्टिरोल, ये भी एक किस्म का लिपिड है, ठीक है। स्टीरोल भी है और ये एर्गोस्टिरोल, ये दोनों किस्म के जो कि मौजूद होते हैं जी किस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जब बाइंड होगा तो इस एर्गोस्टिरोल की जो फंक्शन है उसको ये क्या कर लेंगे जी, अल्टर कर लेंगे। जब अल्टर होगा तो जो फंजाई का सेल है, फंजाई का जो सेल है उससे इम्पोर्टेंट जो सब्सटेंसेस हैं लाइक पोटाशियम, वो क्या होंगी जी, वो लीक आउट होंगी। मैंने आपको इससे पहले बताया कि ये फंजाई का सेल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ये है कि जो चीज़ें सेल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो अंदर लेके आने देती हैं, और जो चीज़ें सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है उसको बाहर जाने देते हैं। अब पोटाशियम इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस है, ये इसको अंदर जाने नहीं देता, लेकिन जब ये एम्फोटेरिसिन बी एर्गोस्टिरोल के साथ कंबाइन होके उसको अल्टर कर लेता है, चेंज कर लेता है उसके फंक्शन को, तो ये पोटाशियम इससे क्या होगा जी, लीक आउट होगा। तो जब इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फंजाई के सेल के अंदर नहीं रहेंगी तो ऑटोमेटिकली सेल के लिए
सेल के लिए, सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नहीं होंगी, और जब वो चीज़ें नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, सो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो एम्फिटोरिसीन बी है ये क्या है जी, ये फंगिस्टैटिक है। ठीक है, इसको मूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, मूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो हम इसको इंट्रावीनियसली देते हैं, इंट्रावेनसली। ठीक है, सिंपल, जिस तरह आप लोग इंजेक्शन लगाते हैं ना, इस तरह यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो इंजेक्शन की फॉर्म में इसको हम वेन्स में इंजेक्ट करते हैं या डालते हैं। ठीक है, किसके खिलाफ इफेक्टिव है? ठीक है, अस्परजिला के खिलाफ इफेक्टिव है, अस्परजिलोसिस। ठीक है, अस्परजिलोसिस, ठीक है, अस्परजिलो। इसके अलावा क्रिप्टोकोकोसिस के खिलाफ है, क्रिप्टोकोकाई जो है ना, वो भी एक किस्म की बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके अलावा कोक्साइडियोमाइकोसिस के खिलाफ ये इफेक्टिव है। ठीक है, इसकी इफेक्टिवनेस की बात है। ठीक है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स, तो साइड इफ़ेक्ट्स में जो है वो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, नाज़िया इसमें आती है, वोमिटिंग आता है, ठीक है, किडनी डैमेज आता है। ठीक है, इसके अलावा हेडेक आता है। ठीक है, इसके अलावा आप वोमिटिंग ले लें, ठीक है, वोमिटिंग, ठीक है, ये सारे जो है ना वो उसमें आता है। ठीक है, निस्टेटीन जो है, निस्टेटीन, ये तो हमने एम्फिटोरिसीन बी की बात कर ली। निस्टेटीन का आप सिर्फ केमिकल फार्मूला जो है ना वो याद कर लें, C47H75 और NO17। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो हम वो A to Z उसका जो मूड अफेक्शन है, जो उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सेम टू सेम है। ठीक है, लेकिन इसका जो सोर्स है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, ठीक है, कि ये हम किससे लेते हैं, इसका जो सोर्स है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसिस है। इसका जो सोर्स है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस नोरिसाई है। ठीक है, नोरिसाई या नोरिसाई जो भी है वो है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर फार्मूला और एक ये सोर्स जो है ये निस्टेटीन, इसका और इसका सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो क्या है जी, वो सेम है। अच्छा जी, अब हम आते हैं ग्राइसोफॉल्विन की तरफ। ठीक है, ठीक है, ग्राइसोफॉल्विन का जो केमिकल फार्मूला है वो है जी C17H17 और CiO6। ठीक है, ये इसका केमिकल फार्मूला है और उसका जो सोर्स है वो क्या है, पेनिसिलियम, इसलिए इसको हम नाम देते हैं पेनिसिलियम ग्लाइसोफ्लेवियम। पेनिसिलियम ग्लाइसोफॉल्वियम कह लें या फ्लेवियम कह लें। ठीक है, पेनिसिलियम ग्लाइसोफॉल्वियम। ठीक है, इसका जो मूड अफेक्शन है, किस तरह ये काम करता है,
मूड ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये इंटरफेयर करते हैं जो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स हैं, आपने नाम सुना होगा, सेंट्रियोल से मुख्तलिफ़ किस्म के माइटोटिक स्पिंडल्स निकलते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल से माइटोटिक स्पिंडल्स निकलते हैं, ठीक है। और वो क्रोमोसोम को क्या करते हैं जी, क्रोमोसोम को वो अलाइन करते हैं। ठीक है। तो जब ये स्पिंडल फाइबर्स अपना काम नहीं करेंगे, इसके फंक्शन में अल्ट्रेशन आएगी, तो देयर विल बी नो असेंबली ऑफ क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम की असेंबली नहीं होगी, सो देयर विल बी अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, और जब अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम होगी तो फंजाई में क्या आएगी जी, म्यूटेशन आएगी। ठीक है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये इंटरफेयर करता है माइटोटिक स्पिंडल फाइबर। ये भी क्या है जी, ये भी फंगी स्टैटिक है, ठीक है, फंगी स्टैटिक है, ठीक है। हाँ, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एंटी फंगल एजेंट्स। हमने क्या पढ़े, इमिडाज़ोल, ट्राइज़ोल पढ़ा, पोलिन्स पढ़े, एम्फोटेरिसिन बी और निस्टेटीन पढ़ा, और ग्राइसोफॉल्विन पढ़ा, ठीक है। आपने ये एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, आपने 2-2 लाइनें, ठीक है, लिखनी है टोलनेफ्टेट के बारे में। ये भी एंटी फंगल एजेंट्स हैं। टोलनेफ्टेट के बारे में, टर्बिनाफेट के बारे में, सॉरी टर्बिनाफेट नहीं है, टर्बिनाफाइन है, ठीक है। और जो लास्ट है वो फ्लूसाइटोसिन, ठीक है, फ्लूसाइटोसिन। इनके बारे में आपने 2-2 लाइनें लिखनी है और मुझे सेंड करनी है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप नीचे जो है ना वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।